बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु राम जी की कृपा से नवरात्रों का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। और नवरात्रि कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ तक संसार की बात है तो संसार तो संसरति इति संसारा, जो सरकता जाए। मुट्ठी में रेत डालो और मुट्ठी को बंद करो तो रेत धीरे धीरे सब सरक जाती है। ऐसे ही जीवन का हाल है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि गुण दोषमयी है। आदमी के अपने किए हुए कुकर्म ही उसके जीवन में दुखों को प्रकट करते हैं। जैसे आजकल सुनते हैं कि मुंह को ढक के रखो, एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखो, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य रूप में लोग हैं, वो घर में रात को बच्चों के साथ इकट्ठे नहीं सोते क्या? एक ही बिस्तर के ऊपर माँ बाप भी हैं, पौत्र भी हैं, बेटा भी है, बेटी भी है। सोशल डिस्टेंस का पालन कहाँ हो रहा है? टीवी वाले शराब के ठेकों पे जाकर के दिखा रहे हैं कि कैसी भीड़ लगी है। बस के अड्डों पर जाकर देख रहे हैं कैसी भीड़ लगी है। क्या किसी टेलीविजन वाले ने रात के समय लोगों के घरों में जाकर के उनके परिवार के बारे में कभी बताया है क्या? ये जो रोग फैल रहा है, जिसको आप रोग कह रहे हैं, ये हमारी अपनी गलतियों का, अपने सारे कुकर्मों का ही परिणाम है। सनातन धर्म में शुद्धता की तरफ बहुत ध्यान दिया गया। ये तो आजकल लोग बोलते हैं कि हर 15 मिनट आधे घंटे बाद हाथ धो, पर हमारे सनातन धर्म में तो ये कहा गया शौच जाओ तो स्नान करो। हाथ को 7 बार मिट्टी से या साबुन से रगड़ो।
पैरों को धो, वस्त्रों को रोज ही बदलो, वस्त्रों को रोज ही धो। लेकिन हमारे घरों में जो बिस्तर बिछे हुए हैं उसके ऊपर हम जो चादर बिछाते हैं या तकिए पे खोल जो लगाते हैं उसको कितने दिनों के बाद बदलते हैं? कभी आपने सोचा? आपका जो कमरा है उसको आप पूरे ढंग से डस्टिंग कितने दिनों के बाद करते हैं? आपने कभी सोचा? बिस्तर को धूप में सुखाओ, चादर को तकिए को धूप में सिखाओ, तो आधे वायरस तो पहले ही खत्म हो जाएंगे। सूर्य भगवान ने शक्ति दी है। इसलिए पिछले सत्संग में मैंने चर्चा की है कि हर प्राणी को आधा घंटा धूप में बैठना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तुलसी माता की 7 परिक्रमा करनी है और वहां पर दीपक को जलाना है। आज से 2 वर्ष पहले वायरल बुखार हुआ करता था, आजकल ये वायरस बुखार है। रूप बदल बदल के आ रहा है हमारी गलतियों के कारण। पहले लोग शमशान घाट जाते थे तो वहां से वापस घर आते थे तो घर के बाहर ही सारे वस्त्र उतार दिया करते थे। स्नान करने के बाद में वो घर के अंदर प्रवेश किया करते थे। हाथों को तो दिन में 10 बार साफ किया करते थे। जिसको आप बीमारी समझ रहे हैं ये बीमारी नहीं है, ये हमको शुद्ध करने के तरीके की तरफ ले जाने की परमात्मा की एक कला है कि आप शुद्धता में रहना सीखो, पवित्र रहना सीखो, साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखो, हाथों को, चेहरे को, मुंह को साफ करो। और कहीं भी जगह जगह दीवार पे हाथ मत लगाओ। सब जगह कीटाणु फैले हुए हैं। और ये आजकल का जो मौसम है ये ऐसा मौसम है इसके बारे में कोई भी भरोसा नहीं है। कल का टेम्परेचर मेरे यहाँ था 20 और 7 और आज का टेम्परेचर है 12 और 3। हमने गर्म कपड़े उतार दिए, ठंडे कपड़े पहन लिए और छाती जाम हो गई, बीमारी ने हमको पकड़ लिया। और शास्त्रों ने कहा कि शरीर शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर बीमारी का घर है। हमारी 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां रोग का कारण है।
रोग का कारण। हर जगह से कीटाणु अंदर जा रहे हैं, पर परमात्मा ने कितनी कृपा की। आंखों के ऊपर पलकें बनाई, पलकों के ऊपर बाल लगा दिए, पलकों के ऊपर बोहें बना दी, वहां पर बाल लगा दिए। कानों के ऊपर भी बाल लगा दिए और नाक के अंदर भी बाल लगा दिए। क्यों? कि जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न कर सके। पर हमने आईब्रो करके आंख के ऊपर के बालों को भी साफ कर दिया और पलकों के ऊपर के बालों को भी मशीन के द्वारा सेटिंग करना शुरू कर दिया और प्लकर के द्वारा नाक के बालों को भी निकालना प्रारंभ कर दिया। और हाथों का तो धोना ही क्या है, स्नान तो करना ही क्या है। और शास्त्रों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बोले ये शरीर है, ये सारे धर्मों का साधन भी है, इसलिए सबसे पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ये नवरात्रों का जो व्रत है, 9 दिन तक व्रत रखना, मैंने अपने शरीर को शुद्ध करना, पवित्र करना, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनना, नए नए वस्त्रों को पहनना और इस शरीर के बनाने वाले परमात्मा के नाम का स्मरण करना। भगवान के नाम का स्मरण करेंगे तो जीवित रहेंगे, नहीं तो स्मरण नहीं करेंगे तो सा निकाल दिया तो मरण ही मरण है। भगवान की स्मृति हमारे मन में रहेगी, याद मन में रहेगी तो स्मृति है, जीवित है, नहीं तो मृत्यु है, मृत्यु है। शिव को याद करेंगे तो आनंद आएगा और शिव में से ई निकाल दिया तो फिर शव बनना तो आवश्यक ही है। शरीर शव ना बन जाए, शरीर बीमारी का घर ना बन जाए, तो इसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए, तन शुद्ध होना चाहिए और विचार भी शुद्ध होने चाहिए। और इन सब बातों को करने के लिए परमात्मा का भजन ही सार है। संतों ने गाया राम ना विसार बंदे, राम ना विसार, राम नाम सार बंदे, राम नाम सार। भोले राही चलते जाना, इस जीवन का क्या है ठिकाना। भोले राही चलते जाना, इस जीवन का क्या है ठिकाना। जीवन के दिन 4 बंदे, राम ना विसार बंदे। राम ना विसार, इसलिए मैंने पिछले 13 महीने से भगवान के नाम की कथा का सहारा लिया और अपना सत्संग पहुंच गया राजा दशरथ के पास।
दशरथ के कान के पास बाल सफेद हो गए तो दशरथ को ज्ञान आ गया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। हम सब के कानों के पास भी बाल सफेद होते हैं, पर हम अपने आप को बूढ़ा कब मानते हैं? परमात्मा ने मनुष्य के ऊपर ऐसी कृपा की है क्योंकि जो आदमी जो जो बूढ़ा होता है त्यों त्यों इसके पास ज्ञान आता है, लेकिन जब ज्ञान पूरा आ जाता है तो साथ में मृत्यु भी आ जाती है। और भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि कुछ लोगों का दिमाग ही फेल हो जाता है, विस्मरण हो जाता, स्मरण की जगह विस्मरण, बातें भूलने लग जाती हैं, एक ही बात को रिपीट करने लग जाता है, पुरानी बात को याद करता है, बचपन की बात को याद करता है, सामने रखी वस्तु को भूल जाता है, किससे क्या बात करनी है उसको भान रहता नहीं, लकवा आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, भोजन भी ढंग से नहीं खा सकता। लेकिन इतना होने पर भी इसको भगवान का स्मरण नहीं आता। पर दशरथ को तो भगवान का स्मरण आ गया। श्रवण समीप भयसित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास बाल सफेद हो गए तो दशरथ ने कहा मन में कि मन हुआ मान लो, जरठपन बुढ़ापे का, अस उपदेश, ये उपदेश आया है तो क्या करना चाहिए? अपने बेटे को युवराज बना देना चाहिए। पूर्व जन्म में यही दशरथ मनु था, बेटे को युवराज बनाना ऐसा नहीं, अपने बेटे को राज्य सौंप करके नारी समेत गवन बन कीना, पत्नी के साथ जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया और वहां जाके साधना करने लग गया। लेकिन दशरथ कैसा है? हमारे आपके जैसा है। पैसा है तो उसका बंटवारा कर लो, लेकिन थोड़ा अपने बैंक में भी एफडी रख दो। सोना है तो लड़कियों को बांट दो, गहने हैं बहुओं को बांट दो, लेकिन थोड़ा बचा के रख लो। किसके लिए बचाना? यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको जीवन भर सेवा करने वाले मिलते ही रहेंगे। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो सेवा करने वाले 50 हों और आपका शरीर ही जवाब दे जाए, बिस्तर पे पड़ जाओ
उन सेवकों से क्या लाभ? शौच भी बिस्तर पे होगा, सारी क्रियाएं बिस्तर पे होंगी, स्नान का तो मौका ही नहीं लगेगा, टॉवल से ही लोग स्पंज कर देंगे। क्यों? तृष्णा तू न गई मेरे मन से, तृष्णा तू न गई मेरे मन से। तृष्णा बनी हुई है कि कुछ और भोगों को भोग लूं, कुछ और आनंद को ले लूं। हर प्रकार का इसको स्वाद चाहिए, हर प्रकार का इसको आनंद चाहिए। रेडियो लगा के सुनता है, टेलीविजन लगा के सुनता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। ऊना में जाता था मैं, ऊना में, वहां 85-86 साल के बुढ़े थे एक, तो वो हिंदी ज्यादा जानते थे, तो हिंदी के वो 6 पेपर मंगवाते थे। तो 6 पेपर में से वो शुरू से लेकर के आखिर तक विज्ञापन, मरने वालों का समाचार, फिल्मों की बातें, पूरा पेपर पढ़ते थे। दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, 5वां पेपर, 6वां पेपर। मैं जाता था तो मेरे जाने पर उनको खुशी होती थी, क्योंकि मैं उनकी जवानी के किस्से सुना करता था। लेकिन कभी कभी मैं उनको बोलता था कि बाबा जी, आप भगवान के नाम का स्मरण कर लिया करो, भगवान के नाम का भजन कर लिया करो। वो बोलते, मेरा इसमें मन लगता नहीं है, मेरा इसमें मन नहीं लगता। मैंने कहा, ये पेपर पढ़ रहे हो? बोले, इसमें मेरे को आनंद आता है। बीती विषयों में उमरिया कैसे बीतेगी, विषयों में उम्र बीत गई। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। दशरथ ने देखा कान के पास बाल सफेद हो गए तो राम को युवराज बना दें। जीवन की सबसे बड़ी भूल। बड़े बड़े संत, महात्मा, योगी, बड़े बड़े कथाकार घरों में चर्चा होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाहे पर वचन न जाई।
पर दशरथ ने क्या वचन का पालन किया? क्या कैकेयी के पिता को वचन दिया था कि आपकी बेटी से जो पुत्र होगा उसको मैं राज्य दे दूंगा। दशरथ की गलती यही से शुरू हो गई। वैसे यदि हम रामायण को ध्यान से देखें तो भगवान का अवतार तो राक्षसों के वध के लिए हुआ है। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जो होनी है, विष्णु भगवान के यहाँ जय विजय को श्राप मिला हुआ है, उनका भी कल्याण करना है और संसार में फैले हुए राक्षसों का वध भी करना है। वो कथा का रास्ता एक अलग रास्ता है, लेकिन शब्दों पर विचार करें तो यह विचार उर आनिंद्रिप, सुदिन सुअवसर पाई। ये विचार राजा दशरथ के मन में आया कि राम को युवराज बना दें। उसके पीछे कारण ये था कि सारे समाज में चर्चा फैल चुकी थी कि राम जी ने सारे राजाओं को हरा दिया एक धनुष के कारण। रावण चाप छुआ नहीं, सहस्त्र बाहु ने चाप छुआ नहीं। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष को उठाने की चेष्टा की। जनक ने भरी सभा में सबको फटकार दिया और उस बीच में धनुष टूट गया। परशुराम जी ने यही प्रश्न किया कि तुमने धनुष तोड़ा कैसे? राम जी ने कहा मैंने तोड़ा नहीं, छूते ही टूट गया। ये पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैंने तो हाथ लगाया था, टूट गया। मैंने नहीं तोड़ा। लेकिन समाज में चर्चा हो गई कि राम जी ने सारे विश्व के राजाओं को हरा दिया। तो जनकपुर में भी चर्चा थी कि राम सबके योग्य हैं। तो अयोध्या में भी एक ही चर्चा हो गई कि राम सब राजाओं से बड़े हैं। तो दशरथ के मन में भी विचार आया कि राम को राजा बना देना चाहिए, युवराज बना देना चाहिए, राजा नहीं युवराज। और ऐसा विचार लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा घर घर में चर्चा हो रही थी। उस सारे का सार लेकर के दशरथ के मन में विचार आया। ये विचार मन में आया और एक दिन अच्छा दिन सोच करके, अच्छा अवसर सोच करके, प्रसन्न होकर के, मुदित मन से गुरु जी के पास दशरथ जी पहुंचे। कहिए भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। राजा दशरथ जी ने अपने गुरु महाराज को कहा कि महाराज सुनिए आप मेरी बात।
राम हर प्रकार से लायक हो गए हैं। मैंने विवाह भी हो गया और विश्वामित्र जी ने सारी शस्त्र विद्या भी सिखा दी और सीमाओं पर जो राक्षस थे उनका भी वध कर दिया गया और सीमा के बाहर जो जनक थे उनसे भी मित्रता हो गई, अपना परिवार सब एक हो गया। तो मेरे को लगता है राम हर प्रकार से लायक है और सेवक सचिव सकल पुरवासी ये हमारे अरि मित्र उदासी। और महाराज हमारे जो सेवक हैं, हमारे जो मंत्री हैं और सारी अयोध्या के जितने भी लोग हैं और जो हमारे दुश्मन हैं और जो हमसे उदास रहने वाले हैं, सब ही राम प्रिय है यही विधि मोही। राम सबको प्यारे लगते हैं, जैसे मेरे को प्यारे लगते हैं वैसे राम सबको प्यारे लगते हैं। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। आपकी आज्ञा को मैं मान करके उसको सिरोधार्य करता हूं। विप्र सहित परिवार गोसाई करहि छोह सब रोरहि नाही। सारे ब्राह्मण, सारा संसार और आप भी राम जी से बहुत प्रेम करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जनु सकल विभव जस करही। दशरथ ने कहा, संसार में जो प्राणी अपने गुरुदेव के चरणों के धूलि को अपने सिर पे धारण करता है वो संसार के सारे कर्मों को पार पा जाता है, सब सुखों को प्राप्त हो जाता है। मोहि सम यह अनुभव न दूजा सब पायो रज पावन पूजा। और महाराज मैंने तो अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है कि आपके चरणों की कृपा से मेरे को सब कुछ प्राप्त हो गया। अब मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं है, पर एक अब अभिलाष एक मन मोरे पूजहु नाथ अनुग्रह तोरे। बस मेरे मन में अब एक ही अभिलाषा रह गई, यदि आपकी कृपा हो जाए, आपका अनुग्रह हो जाए आपकी कृपा चाहिए। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु कहो नरेश रजायस देहु। राजा की बातों से महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए और जब मुनि जी को प्रसन्न देखा तो दशरथ ने कहा कि महाराज आप मेरे को एक आज्ञा दो, मैं आपसे एक आज्ञा लेने आया हूं। वशिष्ठ महाराज बोले, राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार फल अनुगामी महीप मणि मन अभिलाष तुम्हार। वशिष्ठ महाराज ने कहा, राजन जैसा तुम्हारा नाम दशरथ है
वैसा ही तुम्हारा आचरण है। तुम्हारे मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होने वाली ही थी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ये मेरे को पहले से पता था। तो सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउ रहस मृदुबानी। गुरु महाराज को हर प्रकार से प्रसन्न देखा तो दशरथ बड़ी मीठी वाणी से बोले। ये जो कथा मैंने अभी थोड़ी देर तक आपको सुनाई, इसकी तरफ आपने ध्यान दिया होगा कि यदि किसी के सामने कोई बात करना भी है तो पहले उसका बैकग्राउंड बनानी पड़ती है, भूमिका बनानी पड़ती है, सामने वाले का मन टटोलना पड़ता है, सामने वाले के विचारों को परखना पड़ता है, सामने वाले के विचारों को देखना पड़ता है। जब सामने वाला मन, कर्म, वाणी, वचन से सब प्रकार से एकदम तैयार है, तो उस समय आपकी बात ऐसे काम करेगी जैसे गर्म लोहे पे हथौड़ा चलाने से गर्म लोहा पतला हो जाता है। ठंडे लोहे पे हथौड़ा चलाने से काम नहीं बनेगा। सामने वाले के मूड को देखो, सामने वाले के विचार को देखो, सामने वाला किस कैटेगरी तक पहुंचा है ये देखो। उसके बाद फिर उससे बात करोगे तो फिर उसमें टेंशन क्रिएट नहीं होगी। सामने वाला मना कर देगा ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। राजा दशरथ गुरु महाराज के पास में जाकर के इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाते हैं, शत्रुओं की बात करते हैं, मित्रों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, गुरु कृपा की बात करते हैं, आशीर्वाद की बात करते हैं, गुरु जी के चरणों के रज की बात करते हैं। और सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी। जब देखा गुरु महाराज हर प्रकार से प्रसन्न हैं, तो बोले राउ रहस मृदुबानी। जो मन में रहस्य था, जो मन की भावना थी, वो मीठी वाणी से बोले कि महाराज मेरी एक इच्छा है, आप कहें तो मैं बताऊं। नाथ राम करियहि जुबराजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। बोले महाराज मेरी इच्छा है कि मैं राम को युवराजा बना दूं, आप कृपा करो तो जैसा आप आज्ञा करेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूं। मोहि अछत यह होई उछाहू, लहहि लोग सब लोचन लाहू। बोले एक तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी और दूसरा सारे समाज के लोग अपनी आंखों का लाभ ले लेंगे। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निबाही,
यह लालसा एक मन माही। बोले एक तो आपका आशीर्वाद, दूसरा शंकर भगवान की कृपा। बस मेरे मन में एक यही लालसा है, यही एक अभिलाषा है, एक ही अभिलाषा है। पुनि न सोच तन रहो कि जाऊं, यही ना होई पाछे पछताऊं। मेरे कान के पास के बाल सफेद हो गए, कि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अब जीवन का कोई भरोसा रहा नहीं कि अब जीना बचा है कि रहना बचा है। कि ऐसा ना हो जाए कि मरते समय मेरे को पछतावा रह जाए कि ये मेरा काम करना बाकी रह गया था। सोने मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ के वचनों को सुना, महात्मा जी अति प्रसन्न हुए, मन को बड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरे शिष्य को ज्ञान तो हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे शिष्य को ज्ञान तो हुआ कि संसार के मोह को त्यागना चाहिए, मेरे शिष्य को ज्ञान तो हुआ कि जीवन का क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। पेड़ पे लगी कली का तो पता है कि कल प्रातः को खिलेगी नहीं खिलेगी, लेकिन जिसका बनाया पेड़ है, उस बनाए हुए जिसने पेड़ बनाया है, उस पेड़ बनाने वाले का कोई भरोसा नहीं कि बात करते करते ही सांस खत्म हो जाए। मेरे पास में एक बालक रहता है, वो अपने गांव में गया छुट्टी लेकर के। मामा मौसी के लड़के की शादी है। मैंने कहा जाओ। शादी पे गया, शादी हो गई। लड़का फौज में था, शादी होने के बाद वो वापस बॉर्डर पे चला गया। इसको फोन किया, मैंने कहा भी तुम कब आ रहे हो? बोले कि मैं, मेरी 6 मौसियां हैं, सबसे मिल लूं। मौसियों को मिल लिया तो पता लगा नानी की डेथ हो गई। अब नानी मर गई। पूछा कैसे मरी? बोले बातें करते करते ही, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर के पास लेकर जाए, बोले नहीं, प्राण निकल गए। अब नानी के लिए ये लोग कुएं पे जाया करते थे स्नान करने के लिए। तो इसका जो मामा था, जिसकी उम्र 40-42 साल थी, इकट्ठे जा रहे थे। गांव में ट्यूबवेल चलता है,
तो लेडीज एक तरफ स्नान करती हैं, तो इसके मामा ने कहा कि चलो हम दूसरी तरफ जाके स्नान कर लेते हैं। मेरी पत्नी तो मानेगी नहीं। ये वापस लौटा और 5 कदम चला और जमीन पे घुटने के बल बैठ गया। बोले मैंने सोचा ठोकर लगी होगी, लेकिन वो जमीन पे गिरा और प्राण निकल गए। घर में आए तो गाय का बछड़ा मर गया। थोड़े दिनों के बाद में पड़ोसी मर गया और उसके बाद में एक और मर गया। 5 आदमी मर गए। मैंने कहा 5 कैसे मरे? बोले दादी नानी पंचक में मरी थी। प्राणों का भरोसा नहीं है, एक क्षण की बात है। और यदि आप सोचें कि कोई मर गया तो लोग रो रहे हैं, तो रो नहीं रहे। वो अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं कि घर की चौकीदारी करने वाला चला गया, कमाने वाला चला गया, पेंशन वाला चला गया। मेरे जीवन की सत्य घटना है। एक बार दार्जिलिंग में जाने का मेरे को सौभाग्य मिला, तो मेरे बहुत पुराने परिचित थे, तो जिनके घर में मैं रुका था तो मैंने कहा भाई उनसे मिल लेते हैं। तो उनका चाय का बहुत बड़ा बागान, करोड़ों रुपए की संपत्ति जिनके पास। मैंने कहा मिलके आते हैं। तो उसने कहा कि अभी नहीं जाए तो ठीक है। मैंने कहा क्यों? बोले उनके यहाँ जो उनकी बहू है, उसके डिलीवरी होने के 2 दिन बाद ही उनका बच्चा मर गया। तो वो लोग बेचारे दुखी होंगे। तो मैंने कहा भाई ऐसे मौके पे तो जरूर जाना चाहिए, चलो जाकर के देखते हैं। अब बागान में तो आपको पता ही है, चाय का बागान, बागान के बीच में घर, और घर के बाहर डंडे वंडे लगे रहते हैं कि पशु अंदर ना चले जाए। दार्जिलिंग है तो वहां टीन की छतें हैं। मकान चाहे कितना भी पक्का हो, पर छत टीन की है। तो हमने वो जो बाड़े का डंडा हटाया, अंदर घुसे, तो अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही हैं। तो मैंने कहा रुको। हम दोनों मकान के पीछे की तरफ चले गए और वहां खड़े होकर के सुन रहे थे। तो वो पता नहीं किसी पिक्चर की बात कर रहे थे, पता नहीं किसी चुटकुले की बात कर रहे थे, पता नहीं कोई उपहास कर रहे थे। हंसी की आवाज जोर जोर से आ रही थी। मैंने इसको धीरे से कहा कि तुम बोलते हो इनके यहाँ कोई मर गया है, पर ये तो हंस रहे हैं, कोई दुख नहीं। मैंने कहा जाके सूचना दो।
बाद में मैं अंदर आता हूं, ये आदमी अंदर गया तो लोगों ने देखा तो सब साइलेंट हो गए और पूछा बैठो, बोले नहीं गुरु महाराज आए हैं। अब गुरु महाराज आए हैं तो ऐसा सुनते ही जितने भी लोग थे सब रोने पिटने लग गए, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गए। जो बहू थी वो भी रोने लग गई, सास भी, ससुर भी, घर में जो 15-20 लोग थे सब रोने पिटने लग गए। मैं धीरे से अंदर गया, वो आदमी मेरे को लेके गया तो सबको रोते देखा, तो मैंने उसको समझा दिया साइलेंट रहना, चुप रहना, कुछ बोलना मत। पहुंचे, जाकर के बैठे और बैठ करके बात की कि क्या हुआ। बोले जी ये बेटी है, बहू, इसका बच्चे 2 दिन बाद 2 दिन का बच्चा था, मर गया। मैंने कहा वो बच्चा पेट में भी दुख देता था क्या? बोले हाँ, तकलीफ तो बहुत दी उसने। मैंने कहा वजन कितना था? बोले वजन भी बहुत कम था, कमजोर बहुत था। मैंने कहा माँ का दूध पीता था? बोले माँ का दूध भी नहीं पिया उसने। तो मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ, उसका तो मोक्ष हो गया। इस बहू ने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, उसका फल था, उसका फल का परिणाम मिल गया। ठाकुर जी कृपा करेंगे और बच्चा पैदा हो जाएगा, और रो करके क्या फायदा है? शांति रखो। सब लोग चुप हो गए। मैंने कहा अचानक मेरा मन हुआ आपको मिलने का, तो भाई साहब ने बताया कि आपके यहाँ डेथ हुई है, तो मैं मिलने आया हूं, इसलिए रोने से कोई लाभ नहीं है। परिवार वाले बोले आप कोई सत्संग सुना दो। आधे घंटे तक मैं चुटकुले सुनाता रहा, चुटकुले मैंने जिसमें आनंद आए ऐसी बातें शास्त्रों की करता रहा, और वो आधा घंटा तक हंसते रहे। और इतने में मैंने कह दिया किसी को भाई चाय बना लो, सबके लिए चाय बन गई, चाय पी और वहां से वापस आ गए। अभी हम देख रहे हैं टेलीविजन पे लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं। मेरे आश्रम से 60 किलोमीटर आगे ऋषि गंगा बांध टूट गया, 200 लोग मर गए। सरकार ने 20-20 लाख रुपए दे दिया। पचास 60 लाश मिली, बाकी लाशों का पता ही नहीं। और जब तक पैसा नहीं मिला तब तक सब लोग बोल रहे थे हमारे ये आदमी को ढूंढो, हमारे आदमी को ढूंढो, हमारे आदमी को ढूंढो। लेकिन जिस दिन 20-20 लाख मिला, सब ने बोलना बंद कर दिया। बोले ठीक है, जो होना था हो गया, मिट्टी में दबना था दब गया, अब कहाँ तक ढूंढेंगे। सरकार ने भी ढूंढना बंद कर दिया, काम फिर वैसे का वैसे चल रहा है। कोई रो नहीं रहा, कोई पिट नहीं रहा।
मेरे आश्रम के सामने नदी, नदी के पार गांव, हाट गांव। वहां 400 मेगावाट का बिजली का प्लांट बन रहा है। सरकार ने गांव की पूरी जमीन एक्वायर की और सबको मुआवजा दिया। किसी को 2 करोड़, किसी को 3 करोड़, किसी को 4 करोड़, किसी को 5 करोड़। और सभी लोग पैसा लेकर के अपना अपना मकान बना लिया। किसी ने स्कूटर दिया, किसी ने मोटरसाइकिल लिया, किसी ने साधन लिए, किसी ने कार तेज चलाई, नदी में गिर गया, किसी ने मोटरसाइकिल तेज चलाया, नदी में गिर गया। और 20-25 लोगों की मृत्यु हो गई। और कौन रोता है किसी के लिए? कोई रोता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? वशिष्ठ महाराज ने देखा कि चलो, दशरथ को ज्ञान तो हुआ, पुनि न सोच तन रहो के जाऊं। बोले ये काम मैं राम को युवराज बना देता हूं, नहीं तो फिर मरते समय मन में मनोरथ रह जाएगा कि ये काम बाकी रह गया, ये काम बाकी रह गया। बचपन में कथा सुनी थी महात्मा से। परिवार में किसी बूढ़े की मृत्यु होने वाली थी। परिवार काफी लंबा चौड़ा था। बेटियां भी आ गई, बहुएं भी आ गई, जवाई भी आ गए, भाई भी आ गए। 100-200 का परिवार। कब प्राण निकलेंगे, कब प्राण निकलेंगे, कब प्राण निकलेंगे, कब प्राण निकलेंगे। कोई कहता गीता सुनाओ, कोई कहता रामायण सुनाओ, कोई कहता कान में राम नाम मंत्र बताओ। पर बुढ़ा कुछ बोलना चाहता है, बुढ़ा कुछ बोलना चाहता है। खुले बरामदे में रख दिया था बुढ़े को। तो किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि ये कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे पूछो क्या बोलना चाहते हैं। तो किसी ने हिम्मत करके पूछा, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? बरामदे में जो गाय थी वो झाड़ू को खा रही थी। तो बुढ़ा बोला, वो गाय झाड़ू खा रही है, उस झाड़ू को बचाओ, तुम सब मेरे पीछे पड़े हो। और ऐसा कहते उसके प्राण निकल गए। मेरे मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता नहीं है, गाय झाड़ू खा रही इसकी चिंता है। संतों से कथा सुनी है, आदमी का मन पता नहीं कहां अटक जाए, मरते समय इसका मन कहां अटक जाए। बस मन अटक गया, फिर भटक गया ये। इसलिए संतों ने कहा, इस मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। दशरथ ने कहा कि ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा कि इसका उत्तर मैं कल को दूंगा। आज की कथा इतनी, बाकी कल भगवान के नाम को स्मरण करो। जय बद्री विशाल।